मुफ्ती साहब, मार मची पड़ी है जेपीसी में, तो क्या हो रहा है? बिल का आएगा? देखिए, वक्फ की जो मैंने आपको स्थिति बताई थी पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई एक बोर्ड बताइए मुझे, हरियाणा से लेकर कश्मीर से लेकर राजस्थान, दिल्ली, जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ग्रांट ना दे और वो एक मात्र छोटे से नौकर को अपने तनख्वाह दे सकता है, नहीं दे सकता। तो क्यों नहीं सारी संपत्ति को तुम देश की संपत्ति घोषित कर देते? भाई वक्फ बोर्ड भी देश में है ना, हम भी देश में हैं। दोबारा बोलिए ये बात। 7-8 ये लाख बात एकड़ दोबारा बोलिए भाई, पड़ेगी आपको। देखो सौरभ भाई, बंदरबाट हो चुकी है। मतलब 9 लाख मैं एकड़ की जमीन मैं है। अबरार की बात के दायरे को थोड़ा और बढ़ाऊंगा। पूरे मुल्क में कांग्रेस या इनकी बी टीमें जो MIM, समाजवादी, फलावादी जितनी भी है, इन्हीं लोगों के कब्जे मिलेंगे। भाई अरशद मदनी के बेटे की बात हो रही है कि वो सहारनपुर में कब्जा रहा। अरशद मदनी तो ITO पे 2-2 प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठे हुए हैं। महमूद भी, अरशद भी, दोनों के पास प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। भाई तुम्हारी 100 साला तंजीम का दफ्तर वक्फ बोर्ड के ऑफिस में चल रहा है, वक्फ बोर्ड की जमीन में चल रहा है। आप कह रहे हैं वक्फ की सारी प्रॉपर्टी नेशनलाइज कर दें? हाँ बिल्कुल, 7-8 लाख एकड़ जो भी है वो सारी संपत्ति देश के नाम की जाए। हम भी इसी देश में रहते हैं, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। हर वो गरीब आदमी जो गरीबी रेखा से परली तरफ खड़ा है, वो संपत्ति उसके काम आनी चाहिए, उसकी तालीम के, उसकी शिक्षा के काम आनी चाहिए। बोर्ड को रेगुलेट करने के लिए बिल लाए तो हजारों लोग लेकर के मुसलमान इकट्ठा कर लिए जमीयत ने यहाँ दिल्ली के अंदर। आप कह रहे हो कि बोर्ड हटा दो, हाँ। सारी संपत्ति देश के नाम कर दो। अच्छा मुझे ये बताइए, उनकी मजबूरी है। 100 साल से जिस दफ्तर में बैठे हैं वो दफ्तर खाली होने का नंबर आ गया है। 100 साल से उनके रिश्तेदार जिन प्रॉपर्टियों पर बैठे हैं वो खाली होने का नंबर आ गया, तो वो तो आर पार की जंग लड़ेंगे। आम मुसलमान का मैं कहता हूं शादी तो हमारा हक है, चलिए हम बच्चों की शादी कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जिसके लिए बोर्ड बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बोर्ड का मात्र एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए था विधवाओं के लिए और शिक्षा के लिए काम करने का, मेडिकल के लिए। पूरे मुल्क में कोई एक मिसाल मुझे उठा करके लाके बताइए कि वक्फ बोर्ड ने ये 5 बच्चे पढ़ा करके डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बना दिए और जो देश के काम आ रहे हैं। एक मुसलमान, सिवाय देश को नुकसान पहुंचाने के वक्फ बोर्ड ने और कुछ नहीं किया। हजारों लाखों करोड़ रुपए सरकार का खा गया है वक्फ बोर्ड, आप उठा करके देख लीजिएगा। मेरे सामने बैठ के देश का एक मुसलमान ये कह रहा है सारी वक्फ की प्रॉपर्टी देश के नाम कर दो। देश के नाम, देश की, बल्कि मैं कहता हूं नेशनल संपत्ति घोषित करनी चाहिए। आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं? मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और कहता रहूंगा आखिरी दम तक। मैं कहता हूं सरकार बिल लाए तो इस पर लाए कि बोर्ड की संपत्ति देश की संपत्ति है और उस पर इतना हक मुसलमान का है, इतना हिंदू का है, इतना सिख का, इतना जैनी का, इतना क्रिश्चियन का है, हर देशवासी का उस पर हक है। खत्म करें बोर्ड। बिल्कुल भाई, आप हिसाब लगा लीजिएगा, 70 सालों में वक्फ बोर्ड को लाखों करोड़ रुपए की गारंटी दे चुकी है सेंट्रल सरकार। तो अब क्या है, वक्फ बोर्ड तो कहीं गया नहीं, वो तो वहीं खड़ा झुका, तो वो तो खा गए लोग। तो उस लाखों करोड़ की रिकवरी इसी तरह हो सकती है कि उसको नेशनल संपत्ति घोषित किया। इम्प्रैक्टिकल बात है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, सरकार के लिए सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं बिल भी आएगा और बोर्ड में जितने बदलाव सरकार कर सकती है आम आदमी के लिए वो भी करेगी। ये मेरी दिली तमन्ना है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी लाखों एकड़ संपत्ति आप बता रहे हो, जितनी बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, सब कुछ है, अवाम का कोई फायदा नहीं है, सबकी दुकानदारी अपनी अपनी है। उसको नेशनल संपत्ति घोषित करें, वो देश के काम आएगी, देश आगे बढ़ेगा और देशवासी आगे बढ़ेंगे। उसमें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई। आप गुफ्तगू, मैं समझता हूं आप 50,000, 25,000, 30,000 लोगों को बुलाकर ये वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आर पार की जंग लड़ लेंगे, फला हो जाएगा, ढिमका, कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा सरकार जो है वो फैसले लेने के लिए जानी जाती है। 370 हटा, एक मक्खी भी नहीं देश में मरी। ट्रिपल तलाक पर कानून लाई सरकार, एक मच्छर भी देश में नहीं मरा। और वक्फ पर कानून, वक्फ पर सरकार बिल लाएगी और मैं कहता हूं जितना दम है, जितनी ताकत है, सब लगाएं, एक मक्खी और मच्छर भी मरने वाला नहीं इनसे। और मेरे जैसे तो यही कहेंगे कि देखो हमारे लिए तो देश प्रथम है। हमारे लिए भाई, हमने शोर क्यों मचाया हुआ है, किस बात का शोर हम मचा रहे हैं? 70 सालों में बोर्ड ने अपने गिरावानों में क्यों नहीं झांका? इन जमीयत वालों ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष अभी धमकी दे रहे थे कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। जेल मौलाना अगर 24 घंटे के लिए भी जेल में डाल दिया ना तो हालात टाइट हो जाएंगे। पता ही नहीं है जेल किसे कहते हैं। ऐसे धमकियां देने से कुछ नहीं होगा। ये सरकार कोई डरने वाली सरकार नहीं है।